हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका आम का जो प्लांट है सूख गया है या और भी फ्रूट प्लांट्स है वो सूख जाते हैं। तो क्या हम उन्हें बचा सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, एक तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा प्लांट क्या सच में डेड हो गया है और क्या कंडीशंस है कि हम उन्हें बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट सूख रहा है, आपके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इंसेक्ट का अटैक हो गया है या और भी रीजन से आपकी पत्तियां पीले होकर गिरने एकदम डेड स्थिति में है। तो हम कैसे पहचान करेंगे और फिर कैसे उनको हम सेव कर लें कि हमारा प्लांट बच जाए? देखिए, बहुत कॉस्टली होते हैं और जैसे कि आप ये मेरा जो साथ में मैंगो का प्लांट देख रहे हैं, तो ये चीज़ें आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यही चीज़ जानेंगे कि पौधे को देखते हैं कि किस तरह पता चलाएं कि उस पौधे का क्या वाकई जिंदा है, उनसे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रेंड्स, ये आप सामने देख रहे हैं मेरा आम का प्लांट है। और देखिए, प्लांट्स हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम साथ में आती हैं। जब आप बहुत सारे पौधे अपने पास रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लांट में डिजीज़ नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी हम सुबह उठ के आते हैं, अर्ली मॉर्निंग अपने गार्डन को देखते हैं, तो अक्सर कई बार हमारी निगाह यही जाती है कि हमारा पौधा ठीक है या नहीं है। तो कई बार होता है कि पौधे की, मैंगो के प्लांट्स में बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि उनकी पत्तियां एकदम से ये किनारे ब्राउन होकर जल रहे हैं, लीव्स डाउन हो गई हैं, उनका स्टेम सूख गया, पौधा एकदम मर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहचान कैसे करनी कि आपका पौधा अगर मर भी रहा है इस कंडीशन में, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जो स्टेम होता है, जैसे कि हमारा ये स्टेम है, इसे आप हल्का सा, ये देखिए, इस तरीके से आप खुरच कर देखिए। ये देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप चेक करिए, अगर आपका प्लांट हरा है तो इसका मतलब आपका पौधा मरा नहीं है, ठीक हो सकता है। हमें सिर्फ थोड़े से कारणों का पता करना होगा कि ऐसा इसमें क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी सी हम अक्सर देखते हैं कि रूट्स को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर रूट्स उसकी हल्की सी आप गुड़ाई करके देखिए, अगर उसकी रूट्स वाइट कलर की नज़र आ रही है, हेल्दी है, मोटी है, आपका प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि किस वजह से, देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वही मैं शेयर भी करूंगी, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा हमें पता चल गया, हमारा प्लांट ठीक है, हम इसे बचा सकते हैं। सिर्फ हमें काम करना पड़ेगा, हमें इसे छोड़ना नहीं है। इस कंडीशन पर आपने देखा कि आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम आ रही है और आपने इसे छोड़ दिया, तो धीरे धीरे में भी वो प्लांट आपका सूख कर मर जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे एक रीज़न क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट प्लांट जितने भी हैं, इन्हें पानी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा। जैसे वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जबकि फ्रूट प्लांट को कम। एक बार एक चीज़, सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, अपने पानी की मिट्टी सोगी रखते हैं। हमेशा वीडियो शेयर करती हूँ, कहती है वाटर जो आप सिस्टम बनाएं, ड्रेनेज बेस्ट रखें। बारिश होने के बावजूद भी आप मेरे किसी भी प्लांट्स को, अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप देखिए यहाँ पे दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन आप देखिए मेरी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही पानी इसमें आता है तो सीधा का सीधा ड्रेन आउट होकर निकल जाता है। तो ये चीज़ तो मस्ट है। अगर आपने कुछ ज़रूरी चीज़ों पे, मैंने वीडियो भी शेयर किए, ध्यान देंगे तो पौधों को मरने से आप बहुत हद तक बचा सकते हैं। आपके प्लांट नहीं खराब होंगे। कुछ डिजीज़ होती है तो उनका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पानी का आपको ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके गमले में पानी रुक रहा है तो उसको आपको पहले ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें फंगस लग जाती हैं, और जब रूट सिस्टम ही ख़राब हो गया तो फिर आप जानते हैं कि जो भी हमारे इस प्लांट की सप्लाई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसके पोषक तत्व मिलने बंद हो जाते हैं, तो इनकी पत्तियां किनारे पीले हो जाते हैं, गल जाता है हमारा प्लांट, उसके जो फ्रूट्स लगे हैं वो भी गिर जाएंगे, जो फ्लावरिंग हो रही है वो भी गिर जाएगी आपकी। ये देखिए, अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि तीसरी बार मेरा ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है, और उसमें ये देखिए छोटे छोटे जो है फ्रूट सेट होने लग गए हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंगो बनने स्टार्ट हो गए इसमें। दूसरा एक कारण सबसे बड़ा क्या होता है कि हमने पानी ही नहीं दिया, तो वो भी एक स्ट्रेस में प्लांट आ जाता है, तो उसकी कमी की वजह से भी वो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है। इसमें अगर पानी नहीं होगा, कई बार क्या होता है कि लोग पानी बिल्कुल ही नहीं देते, तो वो भी एक दिक्कत है। आपको अपनी मिट्टी को मॉइस्ट रखना पड़ेगा। अपर लेयर जो है आपकी, किस तरीके से, देखिए गर्मी में पानी दिया जाता है, सर्दियों में पानी दिया जाता है, वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं। तो ये जो है अपर लेयर मॉइस्ट रहनी चाहिए। अक्सर क्या होगा कि आप देखेंगे,
पत्तियों के जो सिरे धीरे धीरे ब्राउन होने लग जाते हैं एकदम से, और मिट्टी भी आप चेक करेंगे तो एकदम कटी फटी सी हो जाएगी क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। तो वो भी एक कारण है कि आपका प्लांट सूख कर मर रहा है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन, तो इसका सबसे अच्छा यही होता है कि आप अच्छे से वाटरिंग कीजिए। कई बार क्या होता है कि देखिए, वाटरिंग का एक तरीका होता है। सर्दियों में तो इतनी दिक्कत नहीं आती। हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लांट को, मैंने जैसे मेरा ये पानी है, मैंने पानी देने का तरीका भी शेयर किया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बार पानी देते हैं, यहाँ पर एक बार पॉट में इतना पानी आ जाता है, हम सोचते हैं पानी की सफिशिएंट हो गया, इसकी पूर्ति हो गई है। लेकिन पानी क्या होता है, वो यहीं तक आकर रुक जाता है और नीचे का जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल छूट जाता है, यानी कि उसे पानी ही नहीं मिलता। आधे गमले को पानी मिला है आपका, आधा पानी से बिल्कुल छूट गया है। तो क्या होगा कि जो नीचे की रूट्स होती हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे आपके प्लांट्स में पत्तियां खराब होंगी। आप जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि फूल नहीं आते हैं, फल नहीं बनते हैं। तो वाटरिंग जब भी करें, डीप वाटरिंग करें। आपने जैसे इसमें पानी दिया, उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पानी को अंदर जाने दीजिए। उसके बाद मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था कि आप अपने पूरे गार्डन में एक बार पानी दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड पानी पर फिर दीजिए। उसके बाद आप पानी आप चेक करें, अगर आपके गमले से पानी बाहर नहीं निकला है तो आप उसे दोबारा वाटरिंग करें। लेकिन अगर फ्लावरिंग स्टेज है, उस स्टेज पर हम थोड़ा पानी कम देते हैं, वरना प्लांट्स को पानी की जितनी अगर फ्रूटिंग हो रही है, इस तरीके से देखिए अब आम में जैसे फल लगने स्टार्ट हो गए, तो पानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सॉइल बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो ये दो एक रीज़न ये हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ये भी है कि जैसे कई बार, जैसे अब मेरी ये ब्रांच देखिए सूख गई है, यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके की अगर आपके प्लांट में कटी ब्रांचें हैं, सूखी ब्रांचेज हैं, डेड हो गई हैं, उन्हें रिमूव कर दीजिए, आप कटिंग करके उनको हटा दीजिए जब भी आप। और एक चीज़ ये भी है कि कई बार क्या होता है कि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ कि एक दो ब्रांचेस मैंने प्रूनिंग की, कटिंग की, उसके बाद मैंने छोड़ दिया उसे। तो क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ से कटिंग कर दें, अगर प्रूनिंग का काम आप कर रहे हैं तो हाथों हाथ उन पर फंगिसाइड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, वरना आपकी जो पूरी की पूरी, जैसे ये मेरी एक जैसे ब्रांच है, यहाँ से मैंने इसे कटिंग कर दिया, उसके बाद क्या होगा, हम सोचेंगे कि यहाँ से हमारी नई नई ब्रांचेस निकले। अगर आपने यहाँ पर फंगिसाइड नहीं लगाया, पूरा ब्रांच आपकी डेड हो जाएगी। तो जब भी प्रूनिंग का काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, तो आपको फंगिसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप इस पर जो है हनुमान जी को जो हम चोला चढ़ाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें एक तरह से उस लेयर को सील करना है ताकि वहाँ पर फंगस का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम कटिंग कर देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और पूरे प्लांट्स को, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो देखिए मे भी हो सकता है वही एक ब्रांच खराब हो। लेकिन अगर आपने इमीडिएटली प्लांट लगाया है, बहुत छोटा प्लांट है, आप उसकी हल्की सी कटिंग कर देते हैं, तो उस पर एक हल्का सा फंगिसाइड का या नीम ऑयल का है तो स्प्रे कीजिए, नहीं तो उनको सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने में बहुत छोटी बातें हो सकती हैं, बट इनकी वजह से हमारे प्लांट के मरने का एक कारण होता है। देखिए, आपको लग रहा है कि आपके प्लांट डेवलप अच्छे से नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया वो ठीक नहीं है, या उसकी मिट्टी में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉट से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, उसका ड्रेनेज हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है, हम वाटरिंग भी कर रहे हैं उसके बाद बाहर नहीं निकल रहा, तो आप उस पॉट को चेंज कर दीजिए, उसकी जो है रिपोर्टिंग कर दीजिए दोबारा से, अच्छे से उसकी मिट्टी बनाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए। तब आपका प्लांट अगर डेड हो रहा है तो आप उसे रिपोर्टिंग कर देंगे तो वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। एक छोटी चीज़ें हैं जिन्हें, छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, अब जैसे मैंने अपने इस प्लांट को थोड़ा सा खुरचा है या ऐसा कुछ किया है, तो यहाँ पर इमिडिएटली हमें, बारिश का टाइम है तो मैं यहाँ पर अभी नीम ऑयल लगा दूंगी क्योंकि फंगस का डर हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से मैंगो का प्लांट लगा है तो हमें एक एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमने मैंगो का प्लांट लगा दिया, उसे इंडोर कर देते हैं। तो ये प्लांट हमें, मैं ये सभी चीज़ प्लांट के लिए कह रही हूँ, जिस तरीके का आपका प्लांट है, इंडोर प्लांट है तो आप इसे इंडोर रखिए। लेकिन आम का प्लांट है, उसे फुल सनलाइट पसंद है, अगर आपने इसे 6-7 घंटे की धूप नहीं दी तो इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। ये मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी बालकनी में 2-3 घंटे की धूप आती है तो आप मैंगो का प्लांट लगा सकते हैं, सिर्फ इस तरीके की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। तो अपने प्लांट को एक एनवायरनमेंट क्रिएट कराइए जिस तरीके से उसका एनवायरनमेंट है, सनी है, जो मैंगो का प्लांट है सन लविंग प्लांट है, तो आपको करना होगा। आप देखिए, मेरा मैंगो का प्लांट है, अभी सितंबर में इसे 1 साल पूरा होगा। इसकी आप जो है ग्रोथ देख सकते हैं।
ये देखिए, और तीसरी बार ये फ्रूटिंग कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हम, जैसे कि अब ये तीसरी बार फ्रूटिंग कर रहा है। मेरा जो दशहरी मैंगो का प्लांट है उसे मैं टाइम टू टाइम जैसे जनवरी में अच्छे से फीडिंग कराती हूँ। उसके बाद जब उसमें फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग फ्रूटिंग होती है, तो अलग अलग स्टेज पर उसमें जो है उसमें उपलब्ध कराती हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जल्दी जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं। और जो बेसिक एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटाश होता है, ये बेसिक है, तो इनकी भी मात्रा समय पे उपलब्ध करानी ज़रूरी है। साथ ही अगर आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं नहीं हमारी गोबर की खाद बहुत अच्छी है, बट क्या होता है वो कच्ची खाद हो जाती है। तो उस कच्ची खाद की वजह से भी आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं, आपकी जड़ें सड़ सकती हैं। तो इसलिए जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आप यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनमें 2 साल का पौधा हो गया है, फल नहीं आ रहे। अक्सर जो हम ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं 1 से डेढ़ साल बाद उनमें फ्रूटिंग हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि मैच्योरिटी में कोई प्लांट छोटा है तो थोड़ा-सा टाइमिंग ले सकता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे आपका प्लांट बड़ा होने लगता है, आपको हर बार, मैं हर वीडियो में शेयर भी करती हूँ, हमेशा अपने प्लांट को रेडी करना होता है फ्रूटिंग के लिए। तो उसका एक तरीका मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप उस प्रोसेस को अपनाएँगे तो 100% जो है आप मैक्सिमम फ्रूटिंग ले पाएँगे और आपके फल लगेंगे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी सॉइल में धीरे-धीरे कमी होने लगती है। देखिए, जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, क्योंकि ज़मीन में है, अगर आपने नहीं भी डाला, पानी भी वो मान के चलिए नीचे से ज़मीन से ले लेता है, पोषक तत्व भी उसे मिल जाते हैं। हालाँकि उसे भी प्रोवाइड कराना अगर ज़्यादा अच्छी लेनी है तो ज़रूरत होती है, लेकिन गमला एक सीमित मात्रा में होता है। पानी का भी ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप नोटिस करिए, अगर आपका प्लांट कोई मर रहा है, तो इस कंडीशन में है, तो आप जो है इसको अगर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, बस चेक कर लीजिए, तो आप फिर से अपने पौधे को जीवंत कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ और मैं वीडियो में शेयर करती हूँ, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ तक, देखिए मैं वीडियो मैंने शेयर भी किया हुआ है, अगर मान के चलिए यहाँ से कोई ब्रांच आपकी ख़राब हो गई है, तो आपको क्या करना है, वहाँ से मान के चलिए बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है तो वहाँ से कट कर दीजिए और उस पर फंगीसाइड लगा दीजिए। कई बार क्या होता है, डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है प्लांट्स में। परमानेंट प्लांट्स के लिए भी बता रही हूँ कि डाईबैक की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो मान के चलिए आपकी जैसे ये स्टेम है और आपको लग रहा है कि यहाँ तक ब्लैक हो चुकी है, तो आपको यहाँ से कट नहीं करना है, उसे और आगे से कट कर दीजिए। मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ आप अपने प्लांट को बचा पाएँगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने काफ़ी बार किया भी है। तो यहाँ से जो है इसको बिल्कुल कट कर दीजिए। यहाँ से जब कट कर देंगे तो वहाँ पर लगाइए फंगीसाइड। अच्छे से लगाना है आपको, ये नहीं हल्का-सा आपने लगा दी, वहाँ लगाइए। फिर उसके बाद आप देखिए, थोड़ा-सा प्लांट को अपने ऑब्ज़र्वेशन में रखिए, आपका प्लांट फिर से हरा-भरा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, जिस भी प्लांट के आपके साथ ये जैसे प्रॉब्लम आ रही है कि ये प्लांट हमारा ठीक नहीं लग रहा है, डेड हो रहा है, इसको कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो हमेशा उस प्लांट को अलग कर दीजिए। जैसे कि आम का प्लांट है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मर रहा है, तो वो क्या होता है कि जैसे कि अब हमारा पूरा गार्डन है, इसमें क्या होता है कई बार पता नहीं चलता कि क्या प्लांट में चल रहा है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि अगर मेरे किसी प्लांट को कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसे बिल्कुल अलग कर देती हूँ। यानी कि उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट जिसे कह सकते हैं, स्पेशल केयर की उसे ज़रूरत होती है, तो वो मैं करती हूँ। आप ये सारे प्रोसेस को करके देखिए। आई होप अगर आपका कोई प्लांट ख़राब भी हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई पौधा ख़राब नहीं हो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम इन्हें पालते हैं। तो अच्छा है कि आपके सभी पौधे ठीक रहें। तो अब कुछ चीज़ें हैं मैंने जो शेयर की हैं, आप उन्हें यूज़ करके देखिए। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई कमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, मोस्टली मैं सभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा बड़े कमेंट्स लिखने में अगर दिक्कत आती है तो मैं उस पर वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि उनका प्लांट सूख गया है, फ्रूट प्लांट लगाया है, वो ख़राब हो रहा है। तो मैंने इसी टॉपिक पर ये जो है वीडियो शेयर की है। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।